भाई दो यूट्यूबर्स के बीच में पड़ने वालों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर उन दोनों का पैचअप हो भी गया है, उन्होंने कर भी लिया है, चाहे किसी भी कंडीशन पे किया हो, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम क्यों जल बुंद रही हो? तुम्हारे क्यों कानों में से धुआं निकल रहा है, मुंह में से धुआं निकल रहा है, कानों में से धुआं निकल रहा है? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंशु, माय चैनल नेम इज अंशु रिएक्शन चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हैं, फिट है, फाइन है और अपने अपने घरों में सेफ हैं। सो गाइज, आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और रिएक्शन वीडियो लेकर, और मेरा जो ये रिएक्शन वीडियो है वो होने वाला है एक सॉरी के ऊपर, जो आज 2 दिन पहले जो है यूट्यूब पर खेला गया है। तो आप सब जानते हैं, मुझे आपको दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो सॉरी जो खेला जा रहा है वो किन 2 यूट्यूबर्स के बीच में खेला जा रहा है। तो एक है साइक्लोन और दूसरी हमारी कंचन धवन। तो गाइज, सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, अभी मुझे उनसे बात नहीं करनी है, मुझे बात करनी है उन लोगों से जिनको इस सॉरी पर गुस्सा आ रहा है कि पहली लड़की ने दूसरी को सॉरी क्यों बोला। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसको सॉरी नहीं बोलना चाहिए था? पहले तो आप मुझे ये बताना, ठीक है? पहले आप मुझे ये बताना कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसको जो है कंचन को सॉरी नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है? पहले मुझे ये बताना। आज मेरा रिएक्शन आप लोगों के ऊपर ही है, जिन लोगों को चिढ़ मच रही है, जिन लोगों को जो है धुआं उठा, जिनके कानों में से, मुंह में से, मतलब जो जल भुन के राख हो गए हैं, उन्हीं लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो है इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि उसको जो है कंचन को सॉरी नहीं बोलना चाहिए? बताइए मुझे कि आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। क्योंकि वो आपकी दोस्त है पहले वाली और दूसरे वाली आपके दुश्मन है, इसलिए आपको बुरा लग रहा है? अगर वो सिर्फ आपकी दोस्त है तो इसका मतलब वो गलती नहीं कर सकती, और अगर उसने ये मान लिया है कि हाँ उसने गलती करी है, मान क्या लिया, उसने गलती करी है, इस तरीके के जो है भद्दे कमेंट्स जो पास करते हैं ना, 70-80 किलो की भद्दी सी गंदी सी, जो झुक झुक के पोछा लगाती है। झुक झुक के पोछा लगाने का मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट बोलने का मतलब क्या है? क्या समझ में आता है आपको इससे? वैसे तो यहाँ पर यूट्यूब पर बड़ी गर्ल पावर और लड़की की इज्जत सबसे बड़ी है, ऊंची है, मतलब इस चीज़ के तुम लोग नारे लगाते हो। वैसे तो है ये, लेकिन ये झूठे जो नारे जो तुम लगाते हो ना, मुझे उससे प्रॉब्लम है कि लड़की की इज्जत है, लड़की की इज्जत करो, लड़की की इज्जत मत उछालो। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? और अगर पहली वाली ने दूसरी वाली को सॉरी बोल दिया तो तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम क्यों जल भुन रहे हो? उसने गलती की है। इस तरीके के भद्दे कमेंट जो करेगा उसको सॉरी भी बोलनी पड़ेगी, ठीक है? उसको भी सॉरी बोलनी पड़ेगी। वो जो तुम्हारी दोस्त है वो बड़ी मतलब वो बहुत ही वो है, मतलब जब मन किया, जब कैमरा उठा के और लाइव में आके गालियां देने लग गए, बकवास करने लग गए फालतू की। सब अपने अपने घरों में रहते हैं, सबको यहाँ पर सबका पता है कौन कितने पानी में है। सबको पता है यहाँ पे कि कौन कितने पानी में है। आ रही है समझ में? और मैं तो ये सोचती हूँ कि कंचन ने जो है उस लड़की को इतनी जल्दी कैसे माफ कर दिया? कैसे माफ कर दिया कंचन ने उस लड़की को इतनी जल्दी उसने सॉरी कैसे बोल दिया? अब चलो ठीक है, वो उन दोनों का अपना अलग मैटर है। एक ने सॉरी बोला, दूसरे ने माफ कर दिया, लेकिन ये जो बीच में जो तीसरे आ रहे हैं ना घुस के बीच में, उनसे प्रॉब्लम है। उनका आपस का मैटर है। तुम लोगों को बीच में अपनी रोटियां सेकनी है ना? रोटियां सेकनी है ना तुम्हें अपने बीच में, उन दोनों के बीच में तुम लोगों को अपनी रोटियां सेकनी है। तुम्हें भी डॉलर कमाने हैं, ड्रामे करने हैं। दूसरों को तो तुम नाम दे देते हो ड्रामा क्वीन। तुम खुद क्या कर रहे हो? तुम खुद ड्रामे नहीं कर रहे यूट्यूब पर डॉलर कमाने के लिए?
हमारा काम तो है भाई रिएक्शन देना, जो चीज़ मुझे गलत लगेगी वो मैं बोलूँगी, और मेरे को कोई बोलने से नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। ये जो यहाँ पर मेरे कमेंट बॉक्स में भी बहुत से कुछ लड़कियां हैं जो उछलती हैं, जो कि बकवास करके जाती हैं, तो सुनो, तुम भी नहीं रोक पाओगी, मुझे नहीं रोक पाओगी। तुम चाहे कितने ही भद्दे कमेंट्स कर लो, मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे से निकाल देती हूँ, और जब रिप्लाई भी दे देती हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम चाहे कितने ही भद्दे कमेंट्स करके जाओ, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना ही तुम मेरी आवाज़ को रोक सकती हो, ना ही तुम मेरी आवाज़ को दबा सकती हो। सुन लो ध्यान से, तुम अगर मेरा ये वीडियो तुम तक जा रहा है और तुम मुझे सुन रही हो तो सुनो ध्यान से। मैं जो है ना, मेरी आवाज़ को कोई भी नहीं रोक सकता है, और अगर दम है तो रोक कर दिखाओ। अंशु नहीं रुकेगी। अगर अंशु ने रिएक्शन चैनल अपना बनाया है तो इसीलिए ही बनाया है कि जो फालतू में उछलते हैं ना, दूसरों के मैटर में जब बीच में घुसते हैं और जो फालतू की बकवास करते हैं, जो गंदगी दिखाते हैं, उन सबको बेनकाब करना। अभी थोड़े दिन पहले जो है ना, एक बहुत ही बढ़िया एक नया टॉपिक आया था जिसके ऊपर लोगों ने रोटियां सेकी थी। गर्ल्स पावर, लड़की की इज्जत, उसकी इज्जत उछाल दी है, उसकी ये कर दी है, उसकी वो कर दी है। तो भाई जब एक लड़की को ऐसे बोला जा रहा है कि झुक झुक के पोछा लगाती है, तो यहाँ पर क्या उसके कैरेक्टर के ऊपर बात नहीं आ रही है? ये बताओ आप मुझे, नहीं आ रही है क्या? तो सॉरी तो बोलना भाई बनता है। तो देखा गाइस कैसे लोग हैं। अगर दो लोग आपस में पैचअप कर रहे हैं, दो लोग अगर आपस में मिल रहे हैं, दो लोग अगर आपस में अपनी बात को सुधारना चाहते हैं, तो जो तीसरे हैं उनको कैसे प्रॉब्लम होती है? मतलब वो देख के खुश नहीं है कि यार इन दोनों की दोस्ती कैसे हो गई। ये तो बहुत ही तगड़े वाले दुश्मन रहे थे, बहुत ही तगड़े वाली दुश्मनी थी यार, इनकी दोस्ती कैसे हो गई। अब हम क्या करें कि इनको दोस्ती ना होने दें। हम ऐसा कुछ तिगड़म लगाते हैं कि फिर से अलग हो जाएं। तो ऐसे लोग हैं, और इसमें वो क्या करते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं, व्यूज लेते हैं, डॉलर कमाते हैं। मतलब दूसरों की अगर पैचअप हो रहा है तो उसमें वो खुश नहीं है ना, खुश नहीं है, बल्कि लाइव आकर डॉलर कमा रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। जबकि जिसकी गलती है, जिसने अपनी गलती मानी है, उसने सॉरी बोल दिया है, और उसको सॉरी बोलना चाहिए था, बिल्कुल बोलना चाहिए था। और ये तो दूसरी का बड़प्पन है कि उसने सारी चीजें सॉर्ट आउट कर दी एक सॉरी में ही। भाई नहीं कर सकती वो इतना कुछ, नहीं इन पचड़ों में पड़ना चाहती, नहीं वो कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती। हर किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती है ये चीज़ें करने के लिए। हर कोई अपने हिसाब से काम करता है। और कंचन, ये वीडियो जो है ना, मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हें ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो मैं तुमसे यही बोलना चाहूँगी यार कि इन पचड़ों में मत पड़ो। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तुम बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड गर्ल हो, भगवान का दिया हुआ टैलेंट है तुम्हारे पास। तुम अपना वो टैलेंट यूज़ करो और वीडियोस बनाओ, ब्लॉग्स बनाओ, मेकअप वीडियोस बनाओ। तुम बहुत ही अच्छा मेकअप भी कर लेती हो, और इन पचड़ों से यार दूर रहो, सच्ची बता रही हूँ। क्योंकि तुम्हारे आगे भी बहुत बड़ी लाइफ है, तुम्हारा भी एक बेटा है, मम्मी है, भाई है, जो तुमने बताया था कि तुम्हारी पूरी फैमिली जो है, उस पूरी फैमिली का प्रेशर जो है वो तुम्हारे सर के ऊपर है। तो मैं तुम्हें यही बोलूँगी यार कि आगे से ना कुछ गलत मत करना, ना किसी को कुछ गलत बोलना। लेकिन अगर कोई तुम्हें पोक करे ना तो फिर छोड़ना भी मत। अगर तुम्हें कोई पोक करे तो किसी को छोड़ना मत, ठीक है? और अपना काम करो, तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो उससे। ऑन कैमरा बोल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो तुम। तो अपने आप को ना इन चीज़ों से दूर रखो और अपना काम करो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी है।
ठीक है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। तुम्हारे वीडियोस तो मैं फुल ही देखती, फुल वॉच करती हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ तुम गलत मुझे लगोगी तो मैं वहाँ तुम्हें भी बोलूँगी। ऐसा नहीं है कि तुम मेरी दोस्त, मतलब मैं तुम्हें अभी सपोर्ट कर रही हूँ तो आगे भी सपोर्ट करती रहूँगी, नहीं। अगर तुम कहीं गलत मुझे लगोगी तो मैं गलत बोलूँगी, ठीक है। अभी के लिए मेरा सपोर्ट है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हें अपना घर चलाना है, अपनी फैमिली को पालना है, ठीक है। तो अपना अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है। चीज़ों को ख़त्म करो और आगे बढ़ो। अपने बच्चे का ध्यान रखो, अपनी मम्मी का ध्यान रखो, अपने भाई का ध्यान रखो, ठीक है। जो है हमारे पास, जो है तुम्हारे पास, हमारे पास मतलब इन द सेंस तुम्हारे पास जो भी है, मतलब उनकी केयर करो और अच्छे से, मतलब खुश दिल से अपना काम करो YT में, ठीक है। जैसे कि और कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है तो कोई नहीं, अपना काम करो, अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आओ। मैं क्या, तुम्हें बहुत से लोग सपोर्ट करेंगे, कितने सारे सपोर्टर्स हैं तुम्हारे, कितने लोग तुम्हें प्यार करते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को दूर रख के उन चीज़ों से आगे आओ और अपना काम शुरू करो। ऑल द बेस्ट।